हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आशु कॉमर्स क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश ये साल आप सभी का बहुत अच्छा हो। ऑलरेडी जो भी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हैं उनको गुड न्यूज मिल चुकी है, उनके एग्जाम फाइनली पोस्टपोन हो गए हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये न्यूज नहीं पता वो मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अब बस आपको अपनी स्टडी पे फुल फोकस रखना है और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना है। अब आते हैं अपनी वीडियो के आज के टॉपिक पे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और सबसे मेन बात स्कोरिंग चैप्टर है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले डिसोल्यूशन टू टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। फर्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेकेंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर्स के बीच कुछ भी चेंज होता है, सपोज उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा, या कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा होगा, या रिटायर हो रहा होगा, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही होगी, तो इन सब केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सबसे मेन है, इसी से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो इसको समझते हैं अच्छे से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब मींस दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। इसका मतलब जब फर्म अपने सारे के सारे बिजनेस को क्लोज कर देती है और एंड पे आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उस टाइम फर्म बंद हो जाती है। क्लियर? उसके बाद जब ऑन टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद होती है तो फर्म तीन चीजें करती है। क्या? पहली चीज, एसेट्स ऑफ फर्म आर सोल्ड। वो अपनी सारी की सारी एसेट्स को सोल्ड कर देती है, जितनी भी उसके पास एसेट्स हैं। सेकंड चीज क्या करती है? लायबिलिटीज पेड ऑफ। फर्म के ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज होती है उन लायबिलिटीज को पे कर देती है, पेमेंट्स कर देती है उसकी। थर्ड, अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर सेटल। जो भी फर्म के पार्टनर हैं उनके अकाउंट्स को सेटल कर देती है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बना के, उसके थ्रू। अब ये हो गए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म के, ये तीन चीजें करती है। अब ये तीन चीजें हम शो किस में करते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, कौन सी बुक ओपन करनी पड़ती है, वो हम देखेंगे। अकाउंट्स ओपन एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमें 4 बुक बनानी पड़ती है, 4 अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। पहला, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे मेन है इस चैप्टर में। अगर क्वेश्चन आता है तो रियलाइजेशन अगर आपका सही है तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि सबसे मेन क्या है? रियलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट सारी की सारी किसमें होती है? रियलाइजेशन अकाउंट में। और ये जो एसेट्स ऑफ फर्म आर सोल्ड की एंट्री और एडजस्टमेंट्स, लायबिलिटीज पेड की एडजस्टमेंट्स, दोनों की दोनों एडजस्टमेंट्स किसमें होती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे अच्छे से रियलाइजेशन अकाउंट आप समझना। फिर दूसरा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट का मतलब जो भी पार्टनर ने फर्म का लोन लिया है या दिया है फर्म से, नॉट पार्टनर का पर्सनल लोन। पार्टनर का पर्सनल लोन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कौन सा इंक्लूड होगा? जो फर्म से लिया है या दिया है। ओके। फिर थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं पार्टनर से रिलेटेड, हम उसको कहां करेंगे? शो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लास्ट वन, कैश और बैंक अकाउंट। अब कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में। क्यों? क्योंकि फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है। इसलिए बैंक अकाउंट में हम शो करते हैं कि कितनी लायबिलिटीज एसेट सारी की सारी पे हुई है और हमें इक्वल करना पड़ता है। जैसे बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी आपकी हमेशा इक्वल आती थी, इसी तरह बैंक अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसकी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसका अगर इक्वल है
इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन सही है। तो इसी से रिलेटेड हम पूरा चैप्टर करेंगे। मैंने आपको सबसे मेन क्या बताया, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसमें ही हम एसेट सोल्ड करने की, लायबिलिटीज पे करने की एंट्रीज करते हैं। अब वो एंट्रीज किस हिसाब से करते हैं, एडजस्टमेंट्स किस हिसाब से करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब जो भी एसेट्स हम सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, उसकी एंट्री हम बाय साइड करते हैं, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट रियलाइज्ड, ठीक है, रियलाइज्ड हम लिखते हैं। सपोज कोई मशीनरी थी फर्म की, वो हमने 10,000 की बेच दी, तो ऐसे हम एंट्री करेंगे, बाय बैंक अकाउंट मशीनरी 10,000। फिर लायबिलिटीज पेड ऑफ, अब लायबिलिटीज की हम पेमेंट करते हैं। अब हम पेमेंट किस साइड करेंगे, टू साइड, किससे, बैंक से, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटीज पेड, क्लियर। सपोज कोई क्रेडिटर था, उसको हमने पेमेंट कर दी 6,000 की, ओके, लिखा 6,000। अब दोनों साइड इक्वल होती है हमेशा। अब इस साइड आपका बच रहा है, तो इस साइड क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट, कितने का डिफरेंस, 4,000। ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइड इक्वल, क्लोज कर देंगे 10,000, क्लियर। टू साइड बचेगा तो आपका प्रॉफिट, बाय साइड बचेगा तो लॉस। ये बाय साइड होगा तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो भी पार्टनर होंगे ए बी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। अब हमको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए जब तक इसको अच्छे से पढ़ना है। ये थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, तो अकाउंट्स में अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा इजी होता है। इसलिए ये नहीं कि थ्योरी को छोड़ दो, स्किप कर दो, थ्योरी पे भी अच्छे से फोकस करना है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।